वेलकम माय डियर फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरबीएसई ने जो है वो अपनी किताबों के अंदर एनसीईआरटी लागू कर दिया है। और ये हम सब जानते हैं 2020 से 21 का जो सेशन है इसमें एनसीईआरटी चला रहा है या एनसीईआरटी लागू कर दिया है। जिसके अंदर न्यूज़ क्या थी दोस्तों कि 6, 7, 8, 9 और 11 इनकी बुक्स में बदलाव कर दिया गया है पूर्ण रूप से। पिछली किताबें और इस किताबों में पूर्ण फर्क है, ठीक है। और 10th और 12th की किताब वही रखी है। इसके अंदर 7th की बुक्स भी बदल गई हैं जिसका हम चैप्टर है, अब की बार जो इसका चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर 10। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, पिछली बार की क्लास में या पिछली बुक्स में जो चैप्टर 10 था वो कोई और रहा होगा, लेकिन इस बार की किताब के अंदर क्या है कि चैप्टर 10 है, उसका नाम है हमें पता है प्रायोगिक ज्यामिति। तो ये चैप्टर है, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे आप। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हम जब भी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर चैप्टर के नाम में उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब है। जैसे लिखा आ रहा है प्रायोगिक ज्यामिति। अब प्रायोगिक ज्यामिति क्या है अगर हमको यही नहीं पता है तो हम आगे चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं आने वाले। तो हमें प्रायोगिक ज्यामिति का अर्थ समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्रायोगिक ज्यामिति या प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इंग्लिश में नहीं है कोर्स, पूरा हिंदी के अंदर पढ़ाएंगे अपन। तो प्रायोगिक ज्यामिति क्या है, तो स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं दो शब्द, चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पहले मैं बताता हूं कि प्रायोगिक क्या होता है। प्रायोगिक प्रायोगिक को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से क्या मतलब होता है, शब्दों से ज्यादा यानी शब्दों पर कम ध्यान देके या बिल्कुल ध्यान भी नहीं देके प्रयोगों प्रयोगों पर प्रयोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब जैसे कोई परिभाषा बोली गई, जैसे रेखाखंड की परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब ये शब्द बोलेंगे लेकिन इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल इस तरह से करेंगे। उसने बोला कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। तो इस तरह से उसने दो बिंदु बनाई, हमने प्रयोग करने जा रहे हैं। फिर इनके मध्य की दूरी, तो इसे बोलते हैं रेखाखंड। हाथों हाथ प्रैक्टिकल करके बता दिया गया, आकृति को बना के बता दिया गया। तो इस चीज को बोलते हैं प्रैक्टिकल। अब ज्यामिति क्या होती है, चलिए उस पर भी ध्यान देते हैं। मैं लिखता हूं वापस एक बार, ज्यामिति। ज्यामिति क्या आती है, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनती है, ज्या प्लस मिति। ज्या का मतलब क्या होता है, एक वर्त के अंदर, एक वर्त बना हुआ है ज्यामिति। वर्त के अंदर चापों के बिंदु, ये चाप का ये बिंदु, ये चाप का ये बिंदु, चापों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं ज्यामिति। ये चापों के बिंदु है, ये चाप था बिल्कुल वर्त का, ये भी वर्त का चाप है। इनके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ज्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन, ज्या। और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं और एक भाषा में, वर्त का व्यास। तो व्यास जो है वो है ज्या। मिति से मतलब होता है माप। तो इसका मतलब क्या होता है, व्यास की माप। व्यास की माप को ही ज्यामिति कहते हैं। वो किस तरह से कहते हैं, तो ज्यामिति का जो क्लियर डेफिनेशन है वो गणित के अंदर इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसका शाब्दिक मतलब था, लेकिन परिभाषा से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्यामिति की परिभाषा ये होती है दोस्तों कि गणित की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एक बिंदु का अध्ययन किया जाता है, एक रेखा का अध्ययन किया जाता है, एक रेखाखंड का अध्ययन किया जाता है, कोण का अध्ययन किया जाता हो, या कोणों के समद्विभाजकों का अध्ययन किया जाता हो, समांतर रेखाओं का अध्ययन किया जाता हो, या फिर लंब रेखाओं का अध्ययन किया जाता हो। ये सभी चीजें गणित की जिस ब्रांच में अध्ययन की जाती हैं उसे बोलते हैं ज्यामिति। अब आप सोच रहे होंगे ये आकृति किस लिए बनाई गई है, आकृति से कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आकृति से मैं कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें है
आकृति में पूरी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वर्त का व्यास। तो मैं एक और वर्त का व्यास बनाता हूँ इस तरह से। अब ये इतने सारे शब्द लिखे गए, बिंदु लिखे गए, रेखा लिखे गए, रेखाखंड लिखे गए, कोण लिखे गए, संधि भाजन लिखे गए, समांतर और लंब रेखा, और भी चीजें हो सकती है। क्लियर, पूरी चीज नहीं है ये, एक दो चीज इसमें से मिस है, ठीक है। तो हम चैप्टर के अंदर पूरा कर लेंगे। इसमें बताएंगे कि गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें एक बिंदु का अध्ययन किया जाता है। क्या इस आकृति में बिंदु है? बिल्कुल है। इस आकृति में सभी पॉइंट बिंदु है। बिंदु क्या चीज होती है? जिसकी लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, बस लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, समतल में 100 होता है, ये बिंदु है। बिल्कुल एक बिंदु का अध्ययन किया जा रहा है। रेखा का अध्ययन किया जा रहा है, बिल्कुल रेखा का भी अध्ययन किया जा रहा है। किस तरह से? रेखा क्या होती है? जो अनंत तक चलती हो, दोनों तरफ से अनंत तक चलती हो, उसे बोलते हैं रेखा। तो बिल्कुल अनंत हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से आकृति में, क्योंकि गणित एक सपोज वाला सब्जेक्ट है, हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल रेखा का भी अध्ययन किया गया है। बाद में बोलना कि रेखाखंड का भी अध्ययन किया जा रहा है क्या इस आकृति के अंदर। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। बिल्कुल इस आकृति में रेखाखंड का भी अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद में कोण का अध्ययन किया जा रहा है। बिल्कुल एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, कोण का भी अध्ययन हम कर रहे हैं। क्या कोणों के संधि भाजकों का भी अध्ययन इसमें किया जा रहा है? बिल्कुल। तो रेखाएं कट रही हैं, इसमें कोणों के संधि भाजक हो रहे हैं। या फिर यहाँ पर भी एक एंगल है, सॉरी, तो वहां पर भी संधि भाजन हो रहा है। समांतर रेखाओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पर भी वर्त के समांतर एक रेखा और बना सकते हैं, और ये भी वर्त का व्यास हो सकता है। क्यों वर्त का व्यास ही होगा? क्योंकि चापों के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। बिल्कुल समांतर रेखा, ये दोनों क्या है? इसके पर्टिकुलर है। दो रेखाओं के मध्य की दूरी अगर समान है तो इसे बोलते हैं समांतर रेखा। लंब रेखा का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल लंब रेखा का अध्ययन किया जाता है। ये चीज जैसे मान लो ये O है, ये A है, ये B है और C है। तो OA जो है इस पर, ये लंब है BC पर। तो बिल्कुल हर पॉइंट का अध्ययन इस आकृति में किया जा रहा है। इसका मतलब गणित की जिस शाखा में इस सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो इस डायग्राम द्वारा मैंने आपको बता दिया है। इसे ही बोलते हैं ज्यामिति, जिसमें शब्दों का कम यूज करके प्रयोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसी ज्यामिति को हम बोलते हैं प्रायोगिक ज्यामिति। उम्मीद करता हूँ पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ज्यामिति का पूरा क्लियर डेफिनेशन पढ़ लिया है और अर्थ हम समझ गए हैं। तो पार्ट 2 के अंदर चैप्टर से जुड़े हुए सभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, तो पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार।